नमस्कार साथियों, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड सिटिंग में, उसका आंसर की हम इस वीडियो में आपको मिलाने वाले हैं। अगर आप आज परीक्षा दिए हैं तो पता कर सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ। पूरी तरह से हम जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको पूरी तरह से सही बताने वाले हैं। सभी पर्सन वीडियो को पूरा तरह से देखिएगा ताकि आपको सब क्वेश्चन मिल जाएगा। मिथिला यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ है, किसी भी यूनिवर्सिटी में है तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा अगर आपका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है तो, क्योंकि यहीं से सारा प्रश्न आपके भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन सेम होता है, सिलेबस सबका भी सेम ही है। ठीक है, CBCS के द्वारा सिलेबस सेम ही जारी किया गया है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से संचार कौन से घटक है। भैया संचार जो होता है ये कौन सा घटक है, तो ये प्रेषक है, प्राप्त करता है, माध्यम, ये सभी के बात हो जाता है। तो ऑप्शन से डी जो है यहाँ पे आपका ये बिल्कुल रूप से सटीक और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट हम सभी प्रश्न आपको बता देंगे। क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, टिक करते जाइए। संचार में संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का तात्पर्य क्या है, खुद और दूसरे को दृष्टिकोण को समझना। ठीक है, ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। संचार शब्द किससे लिया गया है भैया, संचार शब्द जो लिया गया है ये कम्युनिकेट से लिया गया है और ये लैटिन भाषा है। कैसा भाषा है भैया, ये लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे प्रभावी संचार में बाधा माना जाता है। तो शोर, ये तो सिंपल बात है, शोर को कहीं भी तो ये गलत बात है, शोर नहीं करना चाहिए, बाधा माना जाता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, संघर्ष टीम के लिए क्या है। देखिए जो संघर्ष करते हैं उसके लिए क्या होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। अगर अच्छा संघर्ष करते हैं, अच्छा स्ट्रगल है तो सफलता अच्छी होगी, खराब है तो खराब होगी। ऑप्शन से डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, हाव भाव किस संचार का उदाहरण है भैया, हाव भाव जो है ये किस संचार का उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है अशाब्दिक, यानी अशाब्दिक मतलब इसमें शब्द की बात नहीं होना है। किसी के हाव भाव अगर आप पकड़ते हैं तो यहाँ पे शब्द का यूज नहीं कर सकते, ना शब्द का यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी है 100% सही है, गलत नहीं है। 7 नंबर, संघर्ष समाधान में सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है भैया, 7 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका संचार। ठीक है, ये प्रभावी संचार होते हैं। ठीक है, ये कैसा संचार होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, हताशा अक्सर डैश की ओर ले जाती है। हताशा जो हमेशा किस ओर ले जाती है, जब लोग हताश हो जाते हैं, हताश तो क्या होता है, उससे उसका सामाजिक और समर्थकता व्यवहार, इनकी उस व्यवहार में जो समर्थक होता है वो व्यवहार उसका बदल जाता है। उस समय किसी भी समय देखिएगा जब एकाएक आप हताशा हो जाएगा यानी हताश हो जाइएगा तो वहाँ पे आपका सामाजिक और आपका समर्थक व्यवहार जो है बदल जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, BATNA वटना किससे संबंधित है भैया, ये बुद्धिमत्ता भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग संवेदनात्मक भी कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है ये 1, 2, 3% सही। और सॉरी यहाँ पे बटना की बात हो रहा है ना भैया, तो बटना का हो जाएगा संधिवर्ता यानी समझौता हो जाएगा। ठीक है, निगोशिएशन हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। आंसर जो है यहाँ पर डी है 100% आपका सही हो जाएगा बटना का। ठीक है ना, आंसर आपका क्या, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 9, संधि वार्ता जिसको कहते हैं या फिर इसको समझौता। परिपत्र और ज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए परिपत्र या जो भी होता है ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य होता है ये संगठन के भीतर जो है सूचनाओं को भेजना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संचार का घटक नहीं है भैया, यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है तो वो शोर हो जाएगा, नेगेटिव वाला आंसर सी। मौन संचार यानी कि साइलेंट संचार, इसका मुख्य रूप से क्या संदेश देने के लिए उपयोग किया जाता है, तो सहमति असहमति भावनाएं, यहाँ पर हो जाएगा सहमति। ठीक है, या सक्षम, जब आप लोग गूगल सर्च करते होंगे तो वहाँ पे सक्षम आता होगा, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित संचारों में निम्नलिखित में से किसे सबसे ज़्यादा औपचारिक माना जाता है, तो सबसे अच्छा जो है ईमेल को ही अभी तक माना गया है। ऑप्शन आपका ए जो है ये 13 नंबर का ये सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, सफल व्यावसायिक प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। सफल अगर व्यवसायिक आप करना चाहते हैं, व्यवसायिक सफल एसेंशियल बिजनेस, व्यवसायिक मतलब होता है बिजनेस होता है, अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो वहाँ पे स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश होना चाहिए। कोई भी चीज़ साफ सुथरा और सही होना चाहिए, सबसे अच्छी बात होती है। किसी संगठन में मेमो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देखिए मेमो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इस चीज़ को पहले समझिए। मेमो का होता है सूचना देना होता है। ठीक है, नए उत्पादों का विज्ञापन देना, विज्ञापन का मतलब होता है सूचना देना, सिंपल बात है। 16 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन संकेत व्यावसायिक प्रस्तुति का दौरान अशाब्दिक नहीं है। अशाब्दिक मतलब है कि यहाँ पे शब्द होगा,
निगेटिव है तो यहाँ पर आंसर खोजिए। तो ड्रेस कोड कॉड है तो मान लीजिए 2 4 6 5 कुछ भी होगा तो कॉड होगा, तो यहाँ पर आपका कॉड है, मतलब कहा है नहीं है तो मतलब इसमें तो कोड है तो अशाब्दिक शब्द नहीं होगा, तो यहाँ पर मतलब है अशाब्दिक कॉड, यहाँ कह रहा है नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 100% डी ही होगा 16 का, ठीक है। 16 का है, यहाँ पे हाथ का इशारा हो जाएगा, डी नहीं होगा। सॉरी भैया मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हाथ का इशारा करना ये जो है अशाब्दिक नहीं है। बाकी ये सब आवाज़ दे रहा है तो शब्द निकल रहा है, आँख से संपर्क कर रहा है तो वो भी, उसमें भी शब्द का बात होता है। और ड्रेस कोड है तो यहाँ पर भी कोड का यूज होता है, हाथ का इशारा करना ये कोड नहीं है। 16 बड़ी धरफड़ में लग रहे हैं इसलिए जल्दी से हो जाता है, मेला जाना है भैया। निम्नलिखित में से किसे प्रभावी संचार में अवरोध माना जाता है? तो प्रभावी संचार जो होता है इसमें जो अवरोध माना गया है वो किसको माना गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाषागत अंतर को, ऑप्शन सी हो गया। 18 है अशाब्दिक संचार में निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय किसके? तो यहाँ पे मुद्रा के सिवा जो है 18 का यहाँ पर डी हो जाएगा, मुद्रा के सिवा यहाँ पे सभी शामिल है, डी सी नहीं होगा, डी होगा। 19 है टीम निर्माण के संदर्भ में संघर्ष को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? तो यहाँ पे टीम निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त है वो हो जाएगा आपका डी सार्वजनिक भाषण, ऑप्शन से डी। 20 नंबर है संवेगात्मक गुणांक की अवधारणा को किसने लोकप्रिय किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा श्लोबी और मेयर ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का आंसर सही है। 21 नंबर है किसने कहा कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया? देखिए यहाँ पर आंसर नहीं है, हालांकि लाशवेल हो जाता है आंसर, हेराल्ड लाशवेल, तो यहाँ पे हैरी शॉ मार सकते हैं, आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अमेरिका ने किया था, ठीक है। चलिए 22 नंबर अंतर सांस्कृतिक संचार में मुख्य अवधारणा क्या है? तो सांस्कृतिक विविधता या भिन्नता, आंसर 22 का हो जाएगा आपका बी। तो ऐसा संचार में फीडबैक क्या होता है? एक महत्वपूर्ण चीज़ है फीडबैक, ठीक है, तो इसका हो जाएगा। 24 है EQ का पूरा नाम क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी संवेगात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक, संवेगात्मक को ही भावनात्मक भी कहते हैं। 25 है निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है? तो अशाब्दिक यहाँ फिर कह रहा है नहीं है, तो नहीं की बात हो रहा है, तो यहाँ पे हाथ मिलाना, आवाज़ का तारत्व, शरीर की भाषा। तो 25 का जो आंसर होता है भैया यहाँ पर डी हो जाएगा, आवाज़ का तारत्व। चलिए 25 का यहाँ पर डी हो जाएगा। 26 व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पर्सोना से हुई है, जो कि एक लैटिन शब्द है। कैसा है ये? लैटिन है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, संधि वार्ता का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? यही है BATNA, वटना, जिसको संधि वार्ता कहते हैं, किसी को समझौता तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन 1 100% सही है। 28 है संघर्ष समाधान में आवश्यक कौशल क्या है? इनमें से सभी बात, ऑप्शन आपका डी सही है। 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने, डेंसियर गलोमैन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल रूप से सही है। 30 नंबर है प्रस्तुतियों में दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो प्रस्तुतिकर्ता के तकनीक विकास के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर निम्नलिखित में से संचार का घटक नहीं, यहाँ पे घटक नहीं है तो भैया सौर नहीं है, काफ़ी बार 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। सफल व्यावसायिक प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता नहीं है? तो जटिल, कोई चीज़ कठिन नहीं होना चाहिए, सफल व्यवसाय बनना चाहता है तो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी प्रभावी संचार के लिए सहायक माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर माना जाता है सभी को, ठीक है, ऑप्शन डी। 34 है आसन संचार किसका उदाहरण है? देखिए आसन मतलब होता है अशाब्दिक, आसन है तो वहाँ पे कोई शब्द का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, आसन लगाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डी। चलिए काइनोसिक्स किसका उदाहरण है भैया? तो ये है काइनोसिक्स, ये किसका उदाहरण है? तो ये एक होता है संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, क्या होता है भैया? 35 का जो आंसर हो गया आपका सी हो जाएगा, शारीरिक भाषा, शारीरिक के हाव भाव के बारे में जानकारी मिलती है। 36 है किसी संगठन में मेमो का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? तो मेमो का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या नहीं होता है? तो यहाँ पे 36 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ग्राहकों से फीडबैक मांगना, ये जो है मेमो का उद्देश्य नहीं होता है। 37 नंबर प्रश्न है संघर्ष समाधान में आवश्यक कौशल नहीं है? तो आवश्यक कौशल क्या नहीं है? अति आत्मविश्वास, ऑप्शन डी, अति विश्वास आप किसी पर नहीं कर सकते हैं। इनमें से कौन सा संकेत व्यावसायिक प्रस्तुति के दौरान अशाब्दिक नहीं है? तो अशाब्दिक फिर से कह रहा है नहीं है, तो नहीं है तो हाथ का इशारा करना, यह अशाब्दिक नहीं है, ठीक है। व्यावसायिक प्रस्तुति का मुख्य उदाहरण क्या है? यहाँ पे हमने पीछे अभी 38 आपको बताया था ना, अशाब्दिक नहीं है ना, अशाब्दिक नहीं है, मतलब कि अशाब्दिक नहीं, सब तो इसमें भी कॉर्ड हो जाए, आँख का सब करिए, हाथ का इशारा ही हो जाना चाहिए आई थिंक। व्यावसायिक प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? महत्वपूर्ण जानकारी को स्पष्ट करना, बिल्कुल सही। टीम निर्माण में संघर्षों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है?
तो यहाँ पे 40 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सही है। 41 है आपका प्रश्न, संचार में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए फीडबैक मांगने से क्या होता है, समझ में सुधार होता है और पता चलता है कि निर्माणात्मक जानकारी जो दिया गया वो सही था या गलत था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। एक अच्छा रिज्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनमें से सभी बात हो जाना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, ऑप्शन आपका डी। 43 नंबर प्रश्न, दिए गए विकल्पों में विश्वासों का संग्रह क्या है, तो प्रत्यक्षीकरण। जब प्रत्यक्ष कोई चीज़ होगा तो वहाँ पर विश्वास का एक संग्रह होता है, विश्वास तो होगा ही होगा। संचार डैश कौशल का हिस्सा है भैया, तो सौम्य कौशल का हिस्सा है। सौम्य कठोर हो जाता है, ठीक है ना, हाँ यहाँ पे हो जाएगा। संचार तो बहुत बड़ा है भैया यहाँ पर, तो सॉफ्ट मतलब ही कठोर, हाँ सही, ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, प्रेषक कहा जाता है। तो जो संदेश भेजते हैं उसको प्रेषक कहा जाता है। व्यावसायिक पत्र का डैश होना चाहिए, व्यावसायिक प्रेषक जो होता है वो आपका संक्षिप्त में शॉर्टकट में होना चाहिए। 47 है, प्रभावी संचार के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें बचना नहीं चाहिए, नहीं बचना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए प्रभावी संचार के लिए, हाँ शोर उसमें नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ये हो जाएगा। 48 नंबर, डैश संचार का पहला शत्रु है। संचार का जो पहला शत्रु कौन है, तो शोर, ठीक है। 49 है, संचार एक तानाशाही प्रकार है। संचार जो है यहाँ पर जो आंसर आप लोग को करना है, हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं आंसर। 50 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 50 नहीं आया 60 आया, तो इसको हम फिर से ठीक करके आपको हम 50 से ऊपर अगले वीडियो में बता देंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो मैसेज कर दीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको अगला वीडियो बताने वाले हैं जिसमें हम आपको 20 से 50 से ऊपर वाले क्वेश्चन सबको बता देंगे। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।